टाइटल द क्वाइट रूम। लाइला ने जब फेयरव्यू मनोरोग अस्पताल में नौकरी शुरू की तो उसने ज्यादा उम्मीदें नहीं की थी। नर्सिंग स्कूल से अभी अभी निकली थी। उसे लगा था कि यह नौकरी बस थोड़े समय के लिए होगी, असली करियर शुरू करने से पहले एक अस्थायी कदम। अस्पताल दूर था, स्टाफ कम था और आधी इमारत जर्जर हालत में बंद पड़ी थी, लेकिन सैलरी मिलती थी और ज्यादातर मरीज शांत रहते थे, सिवाय कमरे नंबर 6 के। उसे द क्वाइट रूम, शांत कमरा कहा जाता था। वो कमरा हमेशा बंद रहता था, हमेशा खाली, लेकिन उस कमरे में कुछ ऐसा था जो अजीब सा लगता था। स्टाफ उससे दूरी बनाए रखता, कोई उसे साफ नहीं करता, रिकॉर्ड्स में उसका कोई जिक्र नहीं होता। एक रात जब लाइला नाइट शिफ्ट में राउंड ले रही थी, उसने देखा कि कमरा नंबर 6 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। गलियारे की लाइट टिमटिमा रही थी। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसने अपनी क्लिपबोर्ड देखी। उस कमरे में कोई मरीज नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। फिर भी दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुला। उसे वापस मुड़ जाना चाहिए था, लेकिन जिज्ञासा अक्सर समझदारी को डुबो देती है। कमरे के अंदर बहुत ठंड थी, सिर्फ सर्द नहीं बल्कि असामान्य, हड्डियों तक घुस जाने वाली ठंड। लाइट काम नहीं कर रही थी। उसकी टॉर्च चिलमिलाई, फिर धीमी हो गई, जबकि बैटरी नहीं थी। कमरे में सिर्फ एक कुर्सी थी, जंग लगी, जमीन से जड़ी हुई। उसके बाजुओं से चमड़े की पट्टियां लटक रही थी। फिर उसे सांसों की आवाज सुनाई दी, धीमी, घिसी हुई। उसकी नहीं। वो घूमी, कोई नहीं था, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था। लाइला ने अपना रेडियो उठाया, सिर्फ सन्नाटा और स्टैटिक। उसने दरवाजे को पीटा, कोई असर नहीं। तभी कमरे के कोने में परछाइयां हिलने लगी, बहुत जानबूझकर। वे आपस में मिलकर एक इंसान जैसी आकृति बना रही थी। चेहरा नहीं था, आंखें नहीं थी, बस एक काले धागे जैसी बनी आकृति। उसने उसका नाम फुसफुसाया, लाइला। वो जम गई, उसे उसका नाम पता था। फिर कुर्सी की पट्टियां अपने आप हिलने लगी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, खुद ब खुद कसने लगी। लाइला को याद नहीं कि उसने कब चीखना शुरू किया। अगली सुबह स्टाफ ने उसे कमरे नंबर 6 में पाया, कुर्सी से बंधी हुई, उसके होंठ धागे से सिले हुए थे। वो फिर कभी नहीं बोली। और कमरा नंबर 6, वो आज भी वहीं है, अब भी बंद, अब भी इंतजार कर रहा है।